कोनिचिवा गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं माय हेरो एकेडमिया सीजन 7 और ये है पार्ट 5। तो गाइस चल इस वीडियो को शुरू करते हैं। जहां मुझे नहीं होना चाहिए था, मैं अपने स्कूल और आसमान में बने कॉफिन पर जा रहा था। ऐसा लग रहा है ऑल फॉर वन के पावर्स बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ये वही तो नहीं? आजा, मुझे लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया। हमें तुमसे उम्मीद है। तुम्हें दुनिया के सबसे खतरनाक विलन को हराना है। हे तुम! इज़ुको मिडोरिया, क्या ये चमकती हुई एनर्जी उसकी है? मैंडले! बैरियर को एक्टिवेट करो। गुड न्यूज़, मिडोरिया आ गया। क्या सब लोग यहाँ? गुस्सा ही तुम्हारे हार की वजह है। हम अभी हारे नहीं हैं डेकू। मैं जानता हूँ तुम्हें पछतावा हो रहा है, इसकी बातों में मत आना। लेकिन हम सब ठीक हैं। तामाकी और बाकी सब अभी जिंदा है। उस पर भरोसा करो, वो जरूर उसे बचाएगा। हम ऐसी कोई चीज नहीं हारे हैं जो हम दोबारा नहीं जीत सकते। अगर हम अपने आइडियल फ्यूचर्स के लिए नहीं लड़ेंगे तो और कौन इस सपने को हकीकत में बदल सकता है? मुश्किल लग रहा है ना? एक हीरो का काम ही यही है कि वो अपने दिए हुए वादे पूरे करे। हमारी बहन को तुम पर भरोसा था। सबसे जरूरी है अपने दिल पर काबू रखना। तुम सही हो लेमिलियन, मुझे माफ करना। बताओ मुझे, क्या शिगाराकी अब भी उस बॉडी के अंदर कहीं है? ये हुआ ना एक इंटरेस्टिंग सवाल। वो इंसान तो अब नहीं रहा। तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो दो लोगों को जोड़कर बनाया गया एक शख्स है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा प्लान क्या है, इज़ुको मिडोरिया। मैंने पहले कुछ अजीब कहा था तो ऐसा लगा जैसे किसी और ने रिएक्ट किया हो। मेरे फ्रेंड्स हैं। समझे तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। वो डर गया था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उन दोनों के ख्यालात मिलते हों। ताकत कम होती दिख रही थी। वो अब भी वही है। तुम बस अपनी आंखें खुली रखना। मैं मेरे भाई के लिए आऊंगा। कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम इस लड़ाई में जीत ना सको। एक बूस्टेड बाइंडिंग कॉम्बो, दैट चेन। अगर उसे अगले 5 मिनट में नहीं हराया तो दुनिया बिखर जाएगी। ट्रांसमिशन, सेकंड गियर, टॉप गियर। ये उसके पहले की चमकती हुई एनर्जी जैसी नहीं है। किसी को बस छूकर उसकी रफ्तार बदलने वाली ये पावर। गियर शिफ्ट। इसमें कुछ तो बदला है। इज़ुको मिडोरिया उसके पावर की लिमिट को पार कर चुका है। वो 120% पर ऑपरेट कर रहा है। इसे खत्म करते हैं अभी इसी वक्त। ये सिर्फ छोटी चीजों पर काम करता है। इस पे देसी बंदूक का मुझ पर क्या ही असर होगा? तुम्हारे पास कोई असली पावर नहीं थी। तुम पर तो मेरी नजर भी नहीं पड़ी थी, तो कैसे? मिडोरिया, पावर, गियर शिफ्ट। मेरी पावर में भी काफी बदलाव आए हैं। गियर शिफ्ट का असर सिर्फ छोटी चीजों पर होता है। अब इसका असर छोटी से छोटी चीज पर होता है और इसका एक मुक्का पूरी दुनिया का रुख बदल सकता है। डिट्रॉइट स्मैश। अब तुम गए। ये लो, ऊपर से। तो मैं उसे डेंजर सेंस से ट्रैक करूंगा, फिर स्मोक स्क्रीन से उसके विजन को धुंधला कर दूंगा और फिर मैं उसे ब्लैक विप की मदद से पकड़ लूंगा। मैं फाजीन की मदद लूंगा जिसे मैंने क्विंटल स्मैश के दौरान स्टोर करके रखी थी। उसके पावर्स कोई मायने नहीं रखते। तुम्हारा खेल खत्म, ऑल फॉर वन। चुप रहो। तुम सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मैं तुम्हें किसी और को चोट पहुंचाने नहीं दे सकता।
sensation. देख सकता हूँ। वो अजीब आंखों वाला आदमी सही कह रहा था। ये सारी लड़ाइयाँ सब इन दोनों को मिलने से रोक रहे हैं। तुम तैयार हो? मुझे नहीं लगता आप टोमुरा को बचा सकते हैं, तो खुद से पूछो। मुझे उस बच्चे की जान बचानी है। मैं ही ना समझ हूँ जिसने अभी तक अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं किया। ये सब उनकी गलती है और उनके कमजोर कोशिशों की, और हमें अलग करने की उनकी चाल की भी सबकी गलती है। मेरा काम खत्म नहीं हुआ है मेरे प्यारे से छोटे भाई, और फिर मैं जीतने से सिर्फ एक कदम दूर रहूंगा। अपनी शक्ल फिर से दिखाए तो जिंदा नहीं बचोगे। हमारी इज्जत खराब हो रही है। हम कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे मॉन्स्टर। उस हॉस्पिटल में घुसो और कुरोगिरी को बचाओ। जब ऑल फॉर वन को पता चला कि हमने उसके सर्वेंट को सेंट्रल हॉस्पिटल में कैद किया है, वैसे ही ख्यालात रखने वाले पहले के PLF मेंबर्स और आर्म सिटीजन्स भी उसके साथ जुड़ गए। स्क्वाड लीडर, हम टिक नहीं पाएंगे, हमें और मदद चाहिए। हमें और मदद नहीं मिल सकती। हाथ दो। तुम सब हमेशा से ऐसे ही थे। तुम भी हमें नहीं समझ पाओगे। इन्हें छोड़ दो। आगे बढ़ो। और एक को पकड़ लिया। ये कमजोर है। अब बस करो। तुम शहर के बच्चे लग रहे हो। ये सिर्फ हमारी मदद करने का नाटक करना चाहते हैं। इसका मतलब हम लोग ही ना समझ है ना? ये सब लोग तुम्हें डर और गुस्से से देखते हैं। रीडेस्ट्रो के रेवोल्यूशन से दुनिया बदलनी चाहिए। पता नहीं आदमी क्या बोल रहा है। नई पावर मिली है, दिमाग चीजें भूल रहा है। काम लगता हो। कुरोगिरी को ढूंढो। कोई फायदा नहीं बच्चे। इसे छोड़ना मत। तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। हॉस्पिटल की जांच कर रहे थे। सबसे पहले वहाँ के पेशेंट्स और स्टाफ की रक्षा की। दोबारा क्या? हम कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे मॉन्स्टर। सोचा नहीं था ना कि कितनों को चोट पहुँचेगी। मुझे अपना प्लान बताओ, मैं सुन रहा हूँ। ये क्या? इसे आखिर हुआ क्या है? हम कुरोगिरी को ले आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम क्या चाहते हो? हम इसे अंजाम देने के लिए क्या करें? क्या करना है? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? ये सब बिगाड़ कर रख देंगे। आगे बढ़ते रहो। सच में? इसे स्केल मेल कहते हैं। लीडर की पावर, डिफेंस और साथ में उसके हाव। मैं भी था उसमें, लेकिन एकदम अकेला। शोजी, तुम जख्मी हो। आज यहाँ पे जो कुर्बानी दोगे उससे हेटेरोमॉर्फ का भविष्य बदलेगा। मेरे पेरेंट्स के पास तो ये सब कभी नहीं था। जब मैं गलती से उनके कांटेक्ट में आ गया तो सब मिलकर मुझे मारने लगे। ये बात सिर्फ किताबों से पता चली होगी, लेकिन कितनी बुरी बात है। हमें ऐसे लोग इस दुनिया में नहीं चाहिए। लेकिन असल जिंदगी में ऐसे कई लोग हैं। बस यही वजह है कि मैं एक मास्क पहनता हूँ। काफी मुश्किल रहा होगा। मैंने जिंदगी में ऐसे कई बुरे दिन देखे हैं। मैं उसे एक ही अच्छी याद के सहारे जीऊंगा। हम तुम्हारे साथ बहुत सारी अच्छी यादें बनाने वाले हैं, सच कहती हूँ। सिर्फ और सिर्फ अच्छी यादें। इन प्रॉब्लम्स ने लोगों को पिछले 100 सालों से भी ज्यादा सताया है। वो इस दुनिया से काफी बेहतर हो, पर ऐसा करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। फर्क नहीं पड़ता, हम सब तबाह कर देंगे। तुम्हें पता है डॉट क्या होता है, क्योंकि तुम इन चीजों से गुजर चुके हो। लेकिन हमने इस दुनिया को बहुत झेला है। और ये हिम्मत की तुम हंसे। टेंटेकोन। हम चाहते हैं कि हम सेंट्रल हॉस्पिटल वाली टीम में असाइन हो जाएं। मैं जानता हूँ वो कौन है। एक्शन लेने का वक्त आ गया है। जितना मुझे पता है तो मैं एक हीरो बनने के लायक नहीं रहूंगा। हमने रिपोर्ट में ये लिखा है कि उसका ट्रांसफर हुआ है, लेकिन दुश्मन जाल में नहीं फंसा। देखिए मिस्टर आइजावा, आपके स्टूडेंट्स की पावर हर क्लास के बाद स्ट्रांग होती है। ये जवान हीरोज कई ज्यादा ताकतवर है जब हम सब 3 डम्बिंगोस थे। तुम्हारे हॉर्न्स भी और बड़े होंगे। तो कोजी, अगर तुम्हें किसी की फिक्र है तो किसी को भी उन पर हंसने मत दो। हिचकॉक!
पहले की तरह वो हमसे नफरत करेंगे। लगता है वक्त आ गया है। कॉमरेड्स, अपनी आवाज बढ़ाओ। उसके मुक्के से एक दीवार भी टूट सकती है। एक और अटैक। वक्त है प्रीव्यू का। भले ही वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं, सिर्फ एक इंसान की पावर से इस पूरी दुनिया का रुख बदल सकता है। तो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। तो जाते थे इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जाइएगा। और हाँ, मुझे पता है कि मैं इस वीडियो को डालते हुए काफ़ी लेट हो चुका हूँ, क्योंकि अगर आप इस चैनल पे देखोगे तो लास्ट वीडियो 1 मंथ पहले का बता रहेगा, क्योंकि इन इंटरवल के बीच में मैंने माय रॉकेट में पे और भी वीडियोस डाले हैं, पर वो ब्लॉक हो चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। पर कोई बात नहीं, मैं उनको वापस अपलोड करने की सोच रहा हूँ इस चैनल पे, तो वो जल्दी इस चैनल पे अवेलेबल होंगे। बाकी जब तक के लिए आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए गुड बाय।